एक गांव में दो भाई रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों भाइयों की शादी नहीं हुआ था, इसलिए दोनों भाई साथ में ही मिलकर रहा करते थे और चने की खेती किया करते थे। बड़ा भाई रामलाल थोड़ा कंजूस, कपटी और ठग किस्म का आदमी था, जबकि छोटा भाई श्यामलाल शांत स्वभाव और दयालु आदमी था। एक दिन जब उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी मुर्गा बेचने आया। मुर्गा ले लो, मुर्गा वाला आया, मुर्गा ले लो। बाबा ये बताओ मुर्गे की कीमत क्या है? मुझे एक जोड़ी मुर्गा चाहिए। एक जोड़ी मुर्गे का कीमत है 2 चांदी के सिक्के, और 2 जोड़ी मुर्गे लोगे तो 3 चांदी के सिक्के में दूंगा। मुझे 2 जोड़ी मुर्गी नहीं चाहिए बाबा, सिर्फ एक जोड़ी ही चाहिए। इसके लिए 2 चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा हैं। 1 चांदी के सिक्के दूंगा। नहीं बेटा, 1 चांदी का सिक्का बहुत कम पड़ेगा, इतने में मैं नहीं दे सकता। बुजुर्ग इतना बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर रामलाल आ जाता है और उस बुजुर्ग से पूछने लगता है। क्या भाव दिए इन मुर्गे का? एक जोड़ी मुर्गे का 2 चांदी के सिक्के कह रहा है। मैंने 1 चांदी के सिक्के में मांगा। वो भी बहुत ज्यादा है। मैं 1 जोड़ी मुर्गे का 2 पैसे दूंगा, दोगे क्या? मैं 1 जोड़ी मुर्गे का 1 चांदी के सिक्के में मांगा तो मुझे उसने मना कर दिया। तो आपको वहाँ 2 पैसे में कैसे देगा? तुम चुप रहो। बाजार में कैसे कीमत लगाते हैं तुम्हें क्या पता। तुम देखते रहो कि मैं कैसे खरीदारी करता हूँ। क्यों बाबा, दे रहे हो कि नहीं? अगर तुमको कीमत ज्यादा लग रही है तो तुम कहीं और से जाकर खरीदो। मैं तो 1 जोड़ी मुर्गे का 2 चांदी के सिक्के ही लूंगा। बुजुर्ग की ये सब बात सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आया और उस बुजुर्ग से एक मुर्गा छीनकर बिना पैसे दिए भाग जाता है। वह बुजुर्ग बहुत उदास हो जाता है। इन सभी घटना को श्यामलाल छुपके से देख रहा था। फिर वह उसके पास आया। चुप हो जाओ बाबा, ये लो आपके मुर्गे का पैसा। आप उदास मत रहिए। लेकिन बेटा, मैं तुमसे कैसे पैसा ले सकता हूँ? मेरा मुर्गा तो उस लड़के ने ले गया है। बाबा, वो मेरा बड़ा भाई है। वह रोज किसी न किसी को परेशान करता रहता है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसे माफ कर दो बाबा। बुजुर्ग ने उसे माफ कर दिया और पैसे लेकर वहां से चला गया। रामलाल की ऐसी हरकत के वजह से गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी को परेशान करता रहता था। श्यामलाल के वजह से ही मुझे गांव के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। आखिर मिलता ही क्या है ऐसे लोगों की मदद करके? इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। श्यामलाल, कहाँ है तू? मेरे पास आ। आज से घर का सभी काम तू ही करेगा। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना और ये सभी काम हो जाने के बाद चने के खेत में रखवाली करने चले जाना, ठीक है? श्यामलाल अपने भाई को मना नहीं कर सका और रोज सुबह जल्दी उठकर सुबह और दोपहर के लिए खाना बनाता और अपने लिए एक बर्तन में रख लेता है और अपने चने के खेत की तरफ निकल जाता है। उनका खेत अपने घर से बहुत दूर जंगल के किनारे में था
जहाँ रोज रोज बहुत सारे बंदर आते थे और चने के फसल को खराब कर देते थे। श्यामलाल का रोज रोज का यही काम था और उसका बड़ा भाई रामलाल गांव में बदमाशियां करता फिरता था। श्यामलाल, मुझे लगता है कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें भी घर के कामों से फुर्सत मिल जाएगा। क्या कहते हो? आप जैसा ठीक समझो भैया। कुछ दिन बाद दोनों भाई शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी होने के बाद भी बड़े भाई और उसकी पत्नी श्यामलाल और उसकी पत्नी शांति से घर का सारा काम कराते थे। छोटे भाई की पत्नी भी सीधी साधी थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी और घर का सभी काम करती थी। भाग्यवान, अब तो हम दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जमीन और घर का बंटवारा कर लें। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा भाई कुछ काम भी नहीं करता, बस लोगों की मदद करता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। उसे जमीन का आधा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने अपने भाई को जमीन में से आधा हिस्सा दिया तो मैं घर को छोड़कर चली जाऊंगी। सोच लेना। रामलाल अपनी पत्नी की बात मानकर जमीन का बंटवारा कर देता है और छोटे भाई को आधा हिस्सा से भी कम हिस्सा देता है और उसके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवा देता है। लेकिन श्यामलाल और उसकी पत्नी शांति उन्हें कुछ भी नहीं बोले और जितना जमीन मिला उसमें चने की खेती करके जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करने लगे। श्यामलाल रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई भी अब खेत की देखभाल में लग जाता है। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ बंदर आ जाते हैं। इन बंदरों ने तो नाक में दम कर दिया है, इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वह उन बंदरों को डंडे से मारकर भगा देता है। तभी बंदरों में से एक बंदर ने कहा, दोस्तों, कल से हम इस किसान के खेत में नहीं आएंगे। यह किसान हमें डंडे से मारता है। कल से हम दूसरे किसान के खेतों में जाएंगे। सभी बंदरों ने उसकी बात मानी। अगले दिन वो बंदर श्यामलाल के खेत में चने खाने गए। श्यामलाल उन्हें भगाने की कोशिश किया, फिर उन बंदरों को देखा और मन ही मन सोचने लगा, ये बंदर भी भूखे होंगे, थोड़ा सा चना खा ही ले तो क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। रामलाल के खेत में कोई बंदर जाता तो उसे मारकर भगा देता था और श्यामलाल के खेत में बंदर आता तो उन्हें श्यामलाल कुछ नहीं करता था। एक बार खेत के रखवाली करते करते श्यामलाल अचानक से सो जाता है। बंदरों ने उस किसान को देखा और उसके पास गए। लगता है कि यह किसान मर गया है। मेरे बंदर भाई, यह किसान बहुत अच्छा था, जो रोज हमें अपने खेतों से चने खाने देता था। चलो चलो इसे सोने की गुफा में ले जाते हैं। वह किसान चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था। ये बंदर तो मुझे मरा हुआ समझकर सोने की गुफा में ले जाना चाहते हैं। मुझे मरने का नाटक करते रहना चाहिए।
ऐसा बोलकर श्यामलाल मरने का नाटक करने लगा। सभी बंदर उस किसान को उठाकर ले जाने लगते हैं। कुछ समय बाद गुफा में पहुंच जाते हैं और उस किसान को गुफा में छोड़कर चले जाते हैं। बंदरों के जाने के बाद वह किसान अपने आंखें खोली। उसके चारों तरफ सोने के सिक्के और जेवर पड़े थे। वह इतना सारा सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाप रे बाप, इतना सारा सोना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा। इतना बोलकर श्यामलाल अपने गमछे में सोने के सिक्के को पकड़ लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है। श्यामलाल की पत्नी उसकी राह देख रही थी। घर पहुंचते ही श्यामलाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है। कुछ ही दिन में श्यामलाल की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और अपने पत्नी के लिए नए नए वस्त्र और आभूषण ले लेता है और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेता है। छोटे भाई की सफलता देख बड़ा भाई रामलाल और उसकी पत्नी उनसे जलने लगी। अजी सुनते हो, पता नहीं आपके भाई के हाथ में ऐसा क्या लगा है जो इतने कम समय में ही वो लोग अपने लिए नए घर और महंगे महंगे आभूषण ले लिए हैं। बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। इतने कम समय में यह सब कैसे संभव हो सकता है? पता तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम उनके घर जाओ और कुछ पता करने की कोशिश करो। इतना सुनकर रामलाल की पत्नी अपनी देवर देवरानी के पास चली जाती है। अरे वाह वाह, इतना सुंदर हार है। कहीं कुबेर का खजाना हाथ लगा है क्या, जो इतने कम समय में ही इतना बड़ा घर, नए नए वस्त्र और इतनी कीमती हार बनवाई हो। छोटे भाई और उसकी पत्नी दोनों भोले भाले थे। सभी बातों को जैसा का तैसा बता देते हैं। तो ये राज है जो इतनी कम समय में ही ये लोग इतने अमीर हो गए हैं। इतना सुनते ही रामलाल की पत्नी वहां से चली जाती है और अपने पति के पास आकर सभी बातों को बताने लगती है। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी के बताए अनुसार चने के खेत में रखवाली करने के लिए चला जाता है और छोटे भाई की तरह खेत की रखवाली करते करते सो जाता है। कुछ समय बाद बंदर चने खाने के लिए आते हैं। तभी बंदरों की नजर रामलाल पर पड़ी। बंदरों ने रामलाल को मरा हुआ समझकर ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते एक बंदर बोला, मेरे बंदर भाई, ये किसान थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी था। इसे सोने की गुफा में नहीं बल्कि चांदी की गुफा में ले जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे चांदी की गुफा में नहीं, सोने की गुफा में ले चलो। रामलाल की आवाज को सुनकर सभी बंदर डर जाते हैं और उसे उसी जगह पर पटक कर भाग जाते हैं। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच के कारण जो हमें मिलने वाला होता है वह भी नहीं मिल पाता।